हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो और हमारे इंडिया के मार्को कमांडो के बारे में, जो हमारे इंडिया में सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता है और पाकिस्तान में सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता है। तो लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। उसके बाद आप बताना कौन सा कमांडो बढ़िया है, पाकिस्तान का या हमारे इंडिया का। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको दोस्तों ये है पाकिस्तान के सबसे खतरनाक एसएसजी कमांडो। ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग मानते हैं। एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान 1 मिनट में कम से कम 40 पुशअप व 40 सेटअप लगानी पड़ती है और इसके साथ साथ 1600 मीटर की दौड़ भी करनी पड़ती है। और दोस्तों ये है इंडिया की मार्कोस कमांडो। इन कमांडो को दुनिया के सबसे बहादुर और शक्तिशाली कमांडो के तौर पर जाना जाता है। मार्कोस कमांडो को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रेन किया जाता है। इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि 1000 जवानों में से केवल एक ही मार्कोस बन पाता है। मार्कोस कमांडो को 5 हफ्ते तक की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें 25 किलोग्राम वजन अपने कंधे पर रखकर 800 मीटर कीचड़ में चलना पड़ता है और पैराशूट के साथ 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। इन कमांडो को चाकू, धनुष, स्नाइपर राइफल, हथगोले व नंगे हाथों से लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों इन कमांडो में कौन सा सबसे बेहतरीन कमांडो लगे कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के सारे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में एक ऐसा टास्क होता है जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल अभी चेक करता है, बल्कि आपका जोश, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और आपके विल पावर भी अल्टीमेट लिमिट तक टेस्ट करता है। इजरायलीज इसे LDFX कहते हैं, अमेरिकन रॉबिन सेज कहते हैं और हम लोग उसे कहते हैं कैंप टोजा। लगता है लगने वाली है। यह इंडियन आर्मी है जनाब। इसमें कड़ी मेहनत के साथ जंग पर जाना पड़ता है और हर जंग का मुकाबला करना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक होती है इंडियन कमांडो की ट्रेनिंग, जो हर तरह से बंदे को मजबूत करने में मदद करती है। आइए जानते हैं पैरा कमांडो की सबसे अलग बातें जो केवल पैरा कमांडो ही कर सकते हैं। गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन केवल पैरा कमांडो को दिए जाते हैं, क्योंकि आज तक ये कभी किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुई है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी होती है। जिस सांप को देखकर लोग डर जाते हैं, उस सांप को ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जिंदा ही चबा चबा कर खाना पड़ता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर में इन्हें रेड वाइन पिलाई जाती है और कांच के गिलास को भी चबा चबा कर खाना पड़ता है। तब जाकर इन्हें पैरा बैच मिलता है, जो केवल पैरा कमांडो के पास होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 96% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत की इस ताकत के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमांडो और फोर्स बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही कठिन कठिन मुकाबलों से गुजरना पड़ता है, जिससे बहुत सारे लोग डिमोटिफाई हो जाते हैं और कुछ लोगों का सपना कमांडो बनने से टूट जाता है। इंडियन कमांडो ऐसे ही नहीं बन जाते, रातों में जग करके हर काम करना पड़ता है। जब कभी किसी खुशी हो तो इस पर एंजॉय भी कर लिया जाता है थोड़ा बहुत, और वरना तो हर इंडियन आर्मी के कमांडो के हमेशा ट्रेनिंग पर ही रहते हैं। ये देख सकते हैं इंडियन आर्मी कैसे डॉग को ट्रेनिंग दे रहा है। इंडियन कमांडो डॉग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। यह हमारे देसी डॉग हैं जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। देख ही सकते हैं कैसे इसको ट्रेनिंग दी जाती है। यह इंडियन आर्मी मिलिट्री कमांडो है जो इंडियन डॉग को ट्रेनिंग दे रहा है, सादा डॉग को। और देख सकते हैं जैसे ये कमांडो कर रहा है वैसे ही ये डॉग भी कर रहा है। तो वैसे इन डॉगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे यह इंडियन आर्मी की मदद करते हैं हर तरह से। तभी यह देख ही सकते हैं कैसे कैसे जैसे जब मैंने नया नया छत्तीसगढ़ में कदम रखा था तो एक ऑपरेशन पे हम लोग बाहर निकले हुए थे और पहला ही मेरा रात का ऑपरेशन था मेरे करियर का। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ कि एक जवान जो मेरे आगे चल रहा था उसके बैग से लग के एक झाड़ी मेरी आंख में आके लग गई। तो वो झाड़ी जब मेरी आंख में लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ शायद मेरी आंख में गिर के टूट गया है। पर बात ये थी कि बहुत रात थी और हम लोग एक ऑपरेशन में बैठे हुए हैं और ये समझ में आया कि आप कमांडर हैं तो आप ये भी नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये कुछ हो गया है भाई, ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दो, अब खत्म करो, मुझे वापस जाना है। आपको खत्म करना पड़ेगा। तो पूरी रात में उस दर्द को लेकर के बैठी रही और मेरी आंख से लगातार पानी बहते रहा, पर मैं ये भी नहीं देख पा रही थी एक्चुअली हुआ क्या है। सुबह होने पे
वापस आने पे देखा तो मेरी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और समझ में आया कि कुछ लकड़ी का टुकड़ा टूट के उसके अंदर फंस गया था। उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जा चुके हैं, तो उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो एक डेड बॉडी मेरे ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी। तो बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। जब उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के 3-3, 4-4 राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, ऐसे ऊपर की तरफ। तो बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे गोली। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको जल्दी से जल्दी आप इस ऐसी वीडियोस का आनंद ले सकें। तो हम मिलते हैं और किसी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।